वेलकम स्टूडेंट्स। राइटिंग स्किल में आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग एंड टेक्निक्स यूज्ड इन टीचिंग प्रोसेस ऑफ राइटिंग। मीन्स आज इस वीडियो में हम उन मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग में हम यूज करते हैं। मतलब जिन मेथड्स और टेक्निक्स से लर्नर्स को, जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनको किस तरह से हम राइटिंग करना सिखाते हैं। तो आज उस प्रोसेस के बारे में, उस टेक्निक्स और मेथड्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग। मतलब अब हम उन मेथड्स के बारे में जानेंगे जिनके थ्रू लर्नर्स को, बिगनर्स को, मतलब जो छोटे बच्चे लिखना सीख रहे हैं, उन्हें हम किस तरह से पहले लेटर्स और फिर वर्ड्स लिखना सिखाएंगे। इन मेथड्स में सबसे पहले आता है हमारा किंडरगार्टन मेथड। In this method, a kindergarten box is used for writing. There are pieces of wood and plastic of different shapes in this box. ये जो हमारा मेथड है किंडरगार्टन मेथड, इसके अंदर एक किंडरगार्टन बॉक्स का यूज़ हम करते हैं। इस बॉक्स के अंदर वुड और प्लास्टिक के डिफरेंट शेप्स के कुछ पीसेस होते हैं। ये जो किंडरगार्टन बॉक्स होता है, इसके अंदर वुड या प्लास्टिक्स के डिफरेंट शेप्स के इसके अंदर कुछ पीसेस रखे हुए होते हैं। बाय जॉइनिंग दीज पीसेस द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैन बी फॉर्म्ड। जब इन पीसेस को आपस में जोड़ा जाता है तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स बन जाते हैं। इट इज प्लेवे मेथड, इट गिव्स प्लेजर एंड जॉय इन लर्निंग। ये हमारा एक तरह का प्लेवे मेथड है, मतलब खेल खेल में सीखना जिसे कहते हैं, वो इस मेथड के थ्रू कराया जाता है, सिखाया जाता है। इससे बच्चों को बहुत खुशी मिलती है सीखने में, मतलब वो खेल खेल में, हंसी खुशी में लेटर्स की फॉर्मेशन सीख जाते हैं। इट इज इजी एंड इंटरेस्टिंग बट दिस मेथड सूट्स टू द चिल्ड्रन ऑफ नर्सरी एंड प्री नर्सरी क्लासेस। ये मेथड काफ़ी इजी है सीखने में, समझने में। इसमें बहुत जल्दी से हम बच्चों को लेटर सिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये नर्सरी और प्री नर्सरी क्लासेस तक के स्टूडेंट्स के लिए होता है, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जो जस्ट अभी लिखना सीख रहे हैं। सेकेंड वन इज ट्रेसिंग मेथड. In this method, the learner tries to make movements over the printed and written letters with a pen or a pencil. इस मेथड में जो लर्नर है, मतलब जो सीखने वाला है, वो कोशिश करता है पेन या पेंसिल से मूवमेंट करने की, प्रिंटेड या रिटन लेटर्स जो उसको दिए गए हैं उनके ऊपर पेन पेंसिल से मूवमेंट करता है, मतलब लेटर्स सीखता है किस तरह से फॉर्मेशन करनी है। द इंग्लिश टीचर राइट्स लेटर्स इन द नोटबुक ऑफ द स्टूडेंट. He or she asks them to move their pen or pencil over them. जो इंग्लिश टीचर हैं वो स्टूडेंट के नोटबुक के अंदर लेटर्स लिख देते हैं और फिर वो उन्हें बोलते हैं कि पेन या पेंसिल से इसके ऊपर मूवमेंट करें, मतलब लेटर्स को बनाने की कोशिश करें। एक्सरसाइज बुक्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर ट्रेसिंग राइटिंग. इस तरह के मेथड के लिए, मतलब जो राइटिंग सिखाई जा रही है ट्रेसिंग मेथड से, ट्रेसिंग करना सिखाया जा रहा है, ऐसी एक्सरसाइज बुक्स भी काफ़ी अवेलेबल होती हैं। दिस मेथड्स एनकरेज फॉर करेक्ट लर्निंग. इस मेथड से स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट लर्निंग, मतलब बिल्कुल सही से लेटर्स की फॉर्मेशन सीखते हैं, सही लेटर्स बनाना सीखते हैं। इट स्ट्रेसेस ऑन द लर्निंग बाय इमिटेशन बट इन दिस मेथड ड्यू टू ट्रेसिंग इट हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्री हैंड राइटिंग. ये जो हमारा मेथड है ये लर्निंग बाय इमिटेशन पर जोर देता है, मतलब देख देख के सीखना, उस पर ये काफ़ी स्ट्रेस देता है। परंतु इस मेथड में ट्रेसिंग की वजह से जो फ्री राइटिंग की डेवलपमेंट होती है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है, वो फ्री डेवलपमेंट छुप जाती है। मतलब ट्रेसिंग की वजह से जो फ्री हैंड राइटिंग है वो नहीं हो पाती है। इट अवॉइड्स द ओरिजिनलिटी एंड नेचुरलिटी ऑफ लर्निंग. मतलब जो एक नेचुरल वे में या ओरिजिनल वे में जो लर्निंग होनी चाहिए थी, अगर हम सिर्फ इस मेथड से सिखाते रहते हैं तो वो चीज़ बच्चे के सीखने में, बच्चे के राइटिंग में नहीं आ पाती है, जो कि स्वाभाविक रूप से आनी थी। तो ये एक इसका इस मेथड की एक डिसएडवांटेज भी है। थर्ड वन इज फ्री इमिटेशन मेथड.
In this method, the students copy the model letters written by the English teacher on the blackboard or notebook. इस मेथड में स्टूडेंट्स मॉडल लेटर्स मतलब जो इंग्लिश टीचर ब्लैक बोर्ड पर या नोटबुक पर ऊपर सबसे ऊपर स्टूडेंट्स को लिख कर देती हैं, स्टूडेंट्स उनको कॉपी करते हैं। मतलब ये ट्रेसिंग मेथड से अलग है। ट्रेसिंग मेथड में नीचे डॉटेड डॉट्स के ऊपर ट्रेस करना होता है, लेकिन इसमें बच्चों को देख देख के लिखना होता है जो कि टीचर ने बोर्ड पर लिखा है या उनकी नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में लिख कर दिया है। These model letters should be written on flash cards. इन model letters को flash cards पर भी लिखकर हम स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। Students imitate the model letters with the help of their own intelligences. Students खुद अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इनको देखते हैं, समझते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। This method develops the ability of good handwriting. It encourages the self-dependence in writing. ये जो मेथड है, इस मेथड से बच्चों में गुड हैंडराइटिंग की एबिलिटी डेवलप होती है, क्योंकि बच्चे खुद से देखकर लिख रहे हैं तो वो काफ़ी एनकरेज होते हैं अच्छा लिखने के लिए, और साथ साथ उनमें सेल्फ डिपेंडेंस भी आती है, क्योंकि वो अपने आप कोशिश कर रहे हैं तो वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाते हैं राइटिंग में लिखते हुए। इट आल्सो डेवलप्स द इमेजिनेटिव पावर ऑफ लर्नर्स, बट पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस्टेक्स आल्सो देयर इन दिस मेथड एंड दिस मेथड एनकरेज स्लो स्पीड आल्सो। ये मेथड हमारा काफ़ी अच्छा है क्योंकि इससे लर्नर्स की इमेजिनेटिव पावर्स भी बढ़ती हैं। वो खुद सोच के समझ के लिख रहे हैं तो उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। लेकिन एक कमी इस मेथड में भी है कि इसमें फिर मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं और इस वजह से थोड़ा स्पीड में फ़र्क पड़ता है। लर्नर्स की स्पीड स्लो होती है स्टार्टिंग में, लेकिन ट्रेसिंग मेथड की बजाय ये मेथड उससे ज़्यादा बेटर है। हर मेथड अपनी अपनी क्वालिटी लिए हुए है। स्टार्टिंग में ट्रेसिंग मेथड से सिखाते हैं थोड़ा सा, फिर हम फ्री इमिटेशन मेथड पे लाते हैं। फोर्थ एंड लास्ट वन इज FG French मेथड। FG French method maintain that beginners should be taught to write the letters in vertical style and they should be taught first the small letters and then the capital letters. ये हमारा राइटिंग सिखाने का एक मेथड और है, FG French मेथड के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये इस तरह से स्टूडेंट्स को राइटिंग सिखाने पर जोर देता है कि पहले स्टूडेंट्स को लेटर्स को हम वर्टिकल स्टाइल में लिखना सिखाएं, फिर उसके बाद हम बच्चों को स्मॉल लेटर सिखाएं और फिर हम कैपिटल लेटर्स तक आएं। मतलब पहले वर्टिकली स्टाइल में लेटर्स को सिखाएं, फिर उनको हम स्मॉल लेटर्स और फिर कैपिटल लेटर्स सिखाएं। द बिगनर शुड बी गिवन सैम्पल प्रैक्टिस ऑफ डूइंग सम hand movements either with fingers in tray of sand or on paper. जो बिगनर्स हैं, जो लर्नर हैं, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाई जाती है हैंड मूवमेंट्स की। वो ट्रे ऑफ सैंड या पेपर के ऊपर, मतलब मिट्टी के ऊपर या पेपर पर रफली उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से उन्होंने लेटर्स बनाने हैं, या सैंड पर, मिट्टी पर हम उनकी फिंगर से हैंड मूवमेंट करवा के उन्हें लेटर की फॉर्मेशन सिखाते हैं। आफ्टर डूइंग हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस राइटिंग ऑफ लेटर शुड बी इंट्रोड्यूस। हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस करवाने के बाद, मतलब हैंड को किस तरह से मूव करना है, हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस करवाने के बाद लेटर्स की जो राइटिंग है कि लेटर्स किस तरह से बनेंगे उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब FG फ्रेंच मेथड में पहले हैंड मूवमेंट सिखाई जाती है, प्रॉपर वे में सिखाया जाता है कि हैंड कैसे मूव करेगा, और उसके बाद लेटर्स की फॉर्मेशन सिखाई जाती है। तो इस तरह से बिगिनर्स को राइटिंग सिखाने के हमारे ये 4 मेथड्स होते हैं। नाउ टेक्निक्स यूज्ड इन टीचिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। हम अब उन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो राइटिंग का प्रोसेस सिखाने में, समझाने में यूज की जाती हैं। द टेक्निक्स यूज्ड इन टीचिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग मेक यूज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट, सो वी कैन इजीली क्लासीफाई देम। जो ये हमारी टेक्निक्स होती हैं प्रोसेस ऑफ राइटिंग को सिखाने में, हम इनका जो यूज़ करते हैं वो
एक तरह का इनपुट की तरह होता है। मतलब जो इनपुट करना है लर्नर के अंदर, हमने चीज़ सिखानी है, डालनी है, तो वो हम इन टेक्निक्स के यूज़ से कर सकते हैं। इसीलिए हम इन टेक्निक्स को उसी आधार पर इजीली क्लासीफाई भी कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले हमारा आता है यूजिंग पिक्चर्स। Pictures can be used as input to write either descriptive or narrative pieces. जो पिक्चर्स होती हैं, मतलब जब हम पिक्चर्स दिखा के कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, राइटिंग को इजी बनाते हैं, तो ये एक हमारा ऐसा इनपुट है जो हम फिर चाहे डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव पीस लिखने में इनका यूज़ कर सकते हैं। मैनी एग्जामिनेशन सच एज द ICSE एंड द CBSE मेक यूज़ ऑफ पिक्चर्स इनपुट इन देयर क्वेश्चन पेपर्स। काफ़ी जो एग्जामिनेशंस होते हैं हमारे ICSE के, CBSE के, वो अपने क्वेश्चन पेपर में भी इन पिक्चर इनपुट्स का यूज करते हैं। सेकेंड वन इज यूजिंग मैप्स। Maps are used to set tasks on giving directions or prescribing physical features. मैप्स का हम यूज़ तब करते हैं जब हमने कोई डायरेक्शन दिखानी हो या कोई फिज़िकल फीचर के बारे में हमने एक्सप्लेन करना हो, तब हम मैप्स को यूज़ करते हैं अपने टास्क को सेट करने के लिए, जो कि डायरेक्शन या फिज़िकल फीचर बता रहा हो। ए मैप कैन आल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब द कंट्री थ्रू विच ए जर्नी टेक प्लेस। या हम किसी ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ की जर्नी के बारे में, आने जाने के बारे में हमने स्टूडेंट्स को बताना है, सिखाना है, उससे रिगार्डिंग फिर स्टूडेंट्स ने लिखना है, तो हम वो भी मैप के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब ये हमारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम स्टूडेंट्स को दिखा के उन पे क्लियरली ये शो करके कि किस तरह से कोई भी क्वालिटी होती है, कोई भी फिजिकल फीचर होता है, तो हम उसके थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को फिर लिखने में आसानी हो। थर्ड वन इज यूजिंग डायग्राम्स, फिगर्स, चार्ट्स एंड टेबल्स. These forms of input are used to transfer information contained in them into continuous discourse. ये जो हमारे इनपुट के फॉर्म्स हैं, मतलब जो हमने बच्चों को सिखाना है, समझाना है, वो हम डायग्राम्स, फिगर्स, चार्ट, टेबल्स का यूज़ करके हम सिखा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है जो इनके अंदर इंफॉर्मेशन है वो हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब इजीली स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। Other than pie charts, bar graphs and tables can also be used. इनके अलावा पाई चार्ट, बार ग्राफ्स, टेबल्स, इन सब का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लर्नर्स कुड बी आस्क्ड टू यूज़ द इंफॉर्मेशन इन द टेबल्स एंड राइट ए ब्रीफ पैराग्राफ। मतलब स्टूडेंट्स को हम कोई भी टेबल दे सकते हैं और उनसे ऐसी टेबल जिसमें कुछ ना कुछ कोई डाटा अवेलेबल हो, इस तरह के टेबल्स प्रोवाइड करवा के हम बच्चे को ये कह सकते हैं कि इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, आप उसके ऊपर ब्रीफ में कोई पैराग्राफ लिखें। मतलब इस तरह से इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की वो उसे समझ के लिखने की प्रैक्टिस कर सके। Last and fourth one is using passages and extracts. This is the commonest techniques used to help learners write or complete stories or write from a different points of view or write a character description. ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो लर्नर्स को हम स्टोरीज लिखने या कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं, या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखना है, कुछ समझना है, कुछ बताना है, या किसी करेक्टर का डिस्क्रिप्शन करना है, तो उसके लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लर्नर्स रीड ए पैसेज अबाउट एन इंसिडेंट एंड आर आस्क्ड टू रिलेट दिस टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड राइट अबाउट इट। मतलब अगर एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे कोई भी पैसेज किसी इंसिडेंट के बारे में स्टूडेंट ने पढ़ा, मतलब कोई एक पैराग्राफ उसको ऐसे पढ़ने के लिए दिया गया जिसमें कोई ना कोई किसी भी घटना का, किसी इंसिडेंट का वर्णन था, तो हम फिर स्टूडेंट्स को वो पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि अब आप इसे अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कीजिए
और फिर इसके बारे में लिखिए। तो ये इस तरह की हमारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे जब हमने स्टूडेंट्स को लिखना सिखाया और फिर हम उनको फ्रीली लिखने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि वो लिखना सीखें, अपने विचार जो हैं वो लिख के दूसरों तक व्यक्त करें, बताएं, तो हम इन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे कि बच्चों के सामने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम दिखाएं। जैसे इसमें हमारा आया पिक्चर्स, मैप्स, डायग्राम, फिगर्स या कोई पैसेज, कि इनको देखते हुए स्टूडेंट्स उनसे रिलेटेड अपने विचार, अपने इंसिडेंट सब कुछ लिखने की कोशिश करें ताकि उनको सही से लिखना आए, अपने विचार वो लिख करके बताएं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टेक्निक्स यूज्ड इन टीचिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम राइटिंग प्रोसेस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।